नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में जैसा कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को सीख रहे थे, रेलवे 3200 प्लस क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे थे और रुक्मणी का जो प्रकाशन का जो बुक है उसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम लोग ये ट्रिगो को खत्म किए और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा के क्वेश्चंस हम लोग आप लोग को टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे डलवा दिए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के टेलीग्राम पर आपको डलवा दिया, आप वहां जाके उसको डाउनलोड कर लेंगे और रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवाल को और आज के क्वेश्चंस को। और आज के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे अलजेब्रा टॉपिक, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है, जो आपके रेलवे के जो प्रीवियस ईयर में 2021 18 21 तक में जो भी सवाल आपके पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस आपका डिस्कशन करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे मेरे भाई, सभी लोग फटाफट आ जाएंगे और क्लास को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए, ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। चलिए, ये सवाल है आपके स्क्रीन पे, देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2020 में ये सवाल। अब ये पूछा गया है तो मेरे भाई इस बात को देखो, यहां पे कैसे क्या क्या निकालना है। यहां निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप लोग भी इसका आंसर बताएंगे, अपने पास कॉपी को रखेंगे और कलम को रखेंगे और सॉल्व करके आप आंसर भी बताएंगे, लाइक कमेंट भी करेंगे। तो एक बात समझिए, यहां से अगर हम बात करें, यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एक बात बताओ, a माइनस बी क्या आता है? हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 625 दिया। बहुत इजी सवाल है मेरे भाई, बहुत इजी सवाल है। इस बात को देखो, क्या हम इसको तोड़े तो ये फॉर्मूला आ गया, इसका गुणनखंड फॉर्मूला ये होता है और इक्वल टू इतना दे रखा है। तो एक बात समझिए, यहां पे जो दिया हुआ है, क्या हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू 25, और a प्लस बी का मान कितना दे रखा है मेरे भाई? 5, और ये कट गया आपका कितना? 5 बार में, मतलब हम कह सकते हैं a माइनस बी भी कितना आ गया? 5। अगर a माइनस बी अगर 5 आ गया तो यहां पे अगर हम 5 रख देते हैं तो यहां से आ गया a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर 625, और ये गुणा में है, इधर बटा में कर लेंगे तो यहां आ गया। तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई? 125। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, हाँ पढ़ सकते हैं कुणाल सिंह, कोई बात नहीं। हाँ चलिए, अब आंसर जवाब देना है मेरे भाई, जवाब आप लोग को देना है। ये जवाब आपका आंसर ये आ गया मेरे भाई, है ना। पीआरटी के लिए पढ़ सकते हैं, एकदम पढ़ सकते हैं कुणाल। आपके छोटे छोटे एग्जाम वहां पे कुछ क्वेश्चंस आपके पीआरटी वाला अगर देखे होंगे तो ये आपका क्वेश्चंस आपके वहां भी छोटे छोटे क्वेश्चन। ये सवाल को देखो, ये बेहतरीन सवाल है। अगर ये क्वेश्चंस को बनाने की स्टार्ट करेंगे तो आप खो जाएंगे और सवाल आपसे हो सकता है कि नहीं बने। तो आप बताओ मेरे भाई इसका आंसर, इसका आंसर बताना। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाएंगे। रजनीश जरूर मिलेगा मेरे भाई, 1 से 2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। 1 से 2 दिन के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बताओ प्लीज, इसका आंसर बताइए मेरे भाई। देखो यहां क्या दिया हुआ, एक बात को समझिएगा, ये इसके बराबर है 1 के बराबर और ये भी 1 के बराबर है। इसको सॉल्व नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना। इसको कभी भी सॉल्व नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना। यहां पे 2 वेरिएबल है और यहां भी देखो, यहां 3 वेरिएबल है और इक्वेशन 2 है। वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 है, तो 2 इक्वेशन है, 2 ही को फाइंड आउट कर सकते, एक फाइंड आउट नहीं होगा, इसलिए एक को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो एक बात बताओ, हम क्या मानने की कोशिश करते हैं, इस बात को देखो। यहां पे 1 लाना है और 1 लाने के लिए एक बात समझेंगे, 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखो मेरे भाई। अगर ये 1 है तो एक काम करते हैं, y बराबर 1 मानते हैं। जब y बराबर अगर 1 मान लिए 2 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा, -2 रखेंगे। अगर -2 रखते हैं तो ये आ गया -1 और ये 2 में से -1 गया, 1 आ गया, सेटिस्फाई हो गया। y बराबर 1 रखे हुए तो ये 1 यहां पे रख लिए, तो ये 1 रखे 1/2, तो z बराबर क्या रखना पड़ेगा? तो यहाँ y 1 बराबर 2 उधर चल गया, तो यहां से हम कह सकते हैं 2z इक्वल टू
1 माइनस 1/2, तो यहां से आपका आ गया 2/z। यहां से 1 में से हाफ गया तो ये हाफ आ गया और ये क्रॉस गुना हो गया, तो z बराबर कितना आ गया? क्या सेटिस्फाई हुआ मेरे भाई? आप कहिएगा सर हम कुछ भी मान सकते हैं, यहां मान सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे 1 लाने के लिए ही आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो हम सिंपल सी बात को समझे कि यहां पे हम मान लिए y बराबर 1, तो ये 2 हो गया, तो 2 आया तो यहां पे -1 होना चाहिए, तभी तो 1 आएगा। तो -1 होने के लिए यहां पे x को -2 रख दिए और ये आंसर आ गया मेरे भाई। आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं मेरे भाई, जवाब दो इसका। अब देखो z बराबर कितना आ गया? 4। यहां पे x बराबर कितना है? -2। y बराबर कितना है? 1। z बराबर -2, सॉरी x बराबर -2, y बराबर 1, z बराबर 4 आ गया। तो यहां से आप पुट कर दो, z का मान 4 किए तो 4/2 और बटा 2, x का मान क्या पुट किए? -2, तो यहां -2 पुट करेंगे तो ये आ गया 2 और ये आ गया 1, तो आंसर हो गया 1। बी इसका सही आंसर है। बी इसका क्या है? सही आंसर है। आप अगर चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, उस पर स्वतंत्र हैं आप मानने के लिए, आप जो चाहेंगे वो मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन है। इक्वेशन आपका 2 इक्वेशन है और वेरिएबल यहां पे अगर बात करें तो वेरिएबल आपका जो है 3 वेरिएबल है। तो 2 इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन है तो 2 ही वेरिएबल फाइंड आउट हो सकते हैं, तो 2 ही फाइंड हो सकते हैं, तो एक को आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो आप कुछ भी किसी को मान लो और सॉल्व कर दो, ये आंसर आ गया। अगर किन्हीं को डाउट है तो आप बोलेंगे मेरे भाई, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम आया है तो आप बोलेंगे, उसको हम फिर से सॉल्व करेंगे और फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको मन यहां पे मन है कि y बराबर 1 नहीं माने, y बराबर 2 माने, तो आप 2 पुट कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आपको कुछ और मानना पड़ेगा, तो जो आसान लगे आपको मानने के लिए उसी को आप मान लो, तो आसान हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल का आंसर बताना है, तो बहुत इजी है मेरे दोस्त, ये बहुत इजी है। बताओ मेरे भाई, आपको समय मिलता है 30 सेकंड का, आंसर बताइएगा इसका क्या आएगा। 30 सेकंड का आंसर समय मिलता है आपको, बताओ मेरे आंसर, बताओ मेरे भाई आंसर क्या आएगा। आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं मेरे भाई। फिर से देखो यहां पे x/2 प्लस 2y = 1। अगर हम यहां पे एक बात समझो, यहां 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए अब क्या क्या कर सकते हैं? 1 लाने के लिए हम क्या रख सकते हैं? क्या वैल्यू x और y का वैल्यू रखें जो 1 आ जाए? तो 1 रखने के लिए हम सिंपल सी बात को समझने की कोशिश किए, सिंपल सी बात को समझने की कोशिश की है कि यहां पे ये 2 से इसको काट देते हैं, -1, x का वैल्यू -2 रख दिए, तो ये -1 आया, ये -1 आएगा, तो ये 2 आना चाहिए। 2 आने के लिए मतलब y का मान क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। मतलब x बराबर क्या रख दिए? -2 और y बराबर क्या रख दिए? 1, तो तभी तो आंसर 1 आएगा। जैसे ये आ गया -1, ये आ गया 2, 2 में से -1 गया तो 1 आ गया। अब यहां पे y का वैल्यू पुट कर दिए तो z का मान आ गया कितना? 4, और यहां पुट कर आंसर सॉल्व कर दिए तो आंसर आ गया कितना? 1 आ गया। इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ये सवाल देखो यहां क्या बोला गया है, 5x + 7y। तो यहां पे देखिए x का मान 4 है, 5 का मान y है, ये रेशियो में है, तो ये रेशियो में अगर कुछ भी वैल्यू मानेंगे कांस्टेंट मानने के लिए तो ये तो कट ही जाएगा। तो हम यहाँ पे 4 रखते हैं, तो 5 चौक 20। देखो यहाँ पे y रखते हैं 5, तो 5 चौक 20, 7 पचे 35, 35 और 20 आ गया 55। फिर यहाँ 4 रखते हैं और यहाँ पे कितना रखेंगे? 7 पचे 35, 5 चौक 20, तो यहाँ पे आपका आ गया -15। ठीक है, प्लस 5 चौक 20, 7 पचे 35, 35 में से 15। ठीक है, यहां रख दिए 4 और यहां पे रख दिए 5, तो यहां पे आ गया 6 चौक 24 और 5 चौक 20, तो 24 और 20 आ गया 44। यहां पे 4 रख दिए, यहां पे 5 रख दिए, 8 पंचे 40, 7 चौक 28, तो ये आ गया 12। मतलब यहां से ये आ गया -12, तो यहां से माइनस को हटा देते हैं और माइनस यहां हो जाएगा। ठीक है, और यहां से माइनस को हटा देते हैं और ये माइनस हो जाएगा। तो यहां से आप काट दो, 5 से काटेंगे तो 5 × 15 और 11 बचे,
4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और ये 11, यहाँ पे एलसीएम आ गया नीचे 3 और 11 और 11 आ गया कितना 22। आंसर हो गया डी इज द राइट आंसर। डी इसका सही आंसर हो गया। क्या आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, है ना? आप लोग से क्वेश्चन से नहीं बन रहा है क्या मेरे भाई? बताओ, आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे। डी, रंजन सिंह का डी आया, बहुत बढ़िया। एक ही और कोई और किसी का आंसर आया मेरे भाई? बेहतरीन बेहतरीन सवाल है आपके पेपर में। चलो यहां पे सवाल को देखते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक बात बताइए, यहां पूछ रहा है x पर पावर 4 माइनस 1/x पर पावर 4, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। इसको क्या हम तोड़ सकते हैं मेरे भाई? एक्स स्क्वायर और इसको तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जी हाँ सर, तोड़ सकते हैं। कोई डाउट है यहां तक? आगे अगली बात देखो, यहां से समझो। क्या ये पूरा का मान दे रखा है दोस्त 50, मतलब ये आपका जो होगा कितना होगा मेरे भाई? ये 50 होगा। हमको निकालना है x प्लस 1/x। तो थोड़ी सी बात को समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना। अगर यहां पे x प्लस 1/x अगर k दिया हुआ है, तो यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू का स्क्वायर करके -2 करेंगे। फिर इसी तरीके से x पर पावर 4 अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे? k जो वैल्यू आया हुआ है उसका स्क्वायर करके -2 करेंगे। इस तरीके से ये करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, बात समझे कि नहीं? जब यहां पे इस बात को समझेंगे कि यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर 50 दिया हुआ है, स्क्वायर वाला चाहिए, तो स्क्वायर की अगर मान करेंगे तो यहां पे बताओ क्या आएगा मेरे भाई? यहां आ जाएगा 12 का स्क्वायर -2 मतलब 142। ठीक है, 142 यहां पे इसका वैल्यू कितना आ गया? 142 पुट कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 14 25 70 मतलब 800 आंसर हो जाएगा। सॉरी, कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 14 25 70 71 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 4 का डी इज द राइट आंसर। क्या आप लोगों को यहां पे कोई भी दिक्कत हुआ? क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं मेरे भाई? ये कॉन्सेप्ट क्या आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा? कोई डाउट है यहाँ पे? गौरव सिंह 72 नहीं होगा, 7200 नहीं होगा, पुनः कर लो। देखो यहाँ 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 20 एक 21, एक आएगा, 5 का है 5, 5 दूर 7 मतलब यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है गौरव, आप गुणा गलत किए हैं गौरव, देख लो, आप गुणा गलत किए हैं गौरव, देख लो मेरे भाई। रंजन सिंह का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक बार शेयर कर देंगे मेरे दोस्त, एक बार सभी को शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ। यहां पे देखो सवाल क्या बोला गया, AQ प्लस BQ का मान पूछ रहा है और यहां दिया हुआ है A प्लस B का मान और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 12 दे रखा है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई? कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, इस बात को देखो, चलिए देखते हैं। यहां पे देखो, इस फॉर्मूला को अगर हम लिखते हैं, फॉर्मूला को लिखेंगे तो ये A प्लस B का होल, A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस AB होता है। आप जानते हैं होता है कि नहीं दोस्त? यहां पे कोई दिक्कत है? इसका फॉर्मूला होता है प्लस में A प्लस बी इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, अब एक बात समझेंगे मेरे भाई। यहां पे दिया हुआ है कि हमको चाहिए क्या? A का मान तो यहां पे 8 है, A प्लस B का मान 8 है और यहां पे देखने को मिला कि इसका भी मान कितना है? 12। लेकिन AB का मान नहीं है, तो AB का मान कैसे निकलेगा? AB का मान कैसे निकलेगा, इस चीजों को समझना है कि AB का मान हम कैसे यहां पे निकाल सकते हैं, इस बात को बताना है कि AB का मान कैसे निकलेगा। चलो देखते हैं यहां से। क्या हम इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB और 8 64 होगा कि नहीं? अब यहां से देखो, AB का मान चाहिए हमको, इसका मान दे रखा है 12, तो 2AB
64 में से उधर ये आपका ये टोटल मान 12 है, तो 12 उधर चला जाएगा तो 12 घट जाएगा, तो ये आपका आ गया 52 और ए बी का मान हो गया कितना 26। ए बी का मान कितना आ गया मेरे भाई 26। अब ए बी का मान अगर 26 आया है, ए बी का मान 26 आया, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे 26 पुट कर देंगे, तो यहां पे 8 और 12 13 26, यहां पे 14 माइनस में आ गया, कोई डाउट है, और ये आ गया आपका तो 112 नेगेटिव में आ गया। आंसर हो गया क्या ऑप्शन नंबर ए। क्या यहां पे कोई डाउट है? 5 का ए आंसर आ गया, मनोहर का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। संतोष आप अगर किसी क्वेश्चन से आंसर बताना है तो क्वेश्चन से नंबर लिख देना, ठीक है, तो समझ जाएंगे कि किसका आंसर आप बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या यहां पे कोई प्रॉब्लम है मेरे भाई? बहुत सिंपल सा सवाल था, और क्वेश्चंस को कैसे तोड़ना है, कैसे हम जैसे देखो यहां पे देखें कि ये तो यहां ए बी नहीं है, ए बी का मान यहां नहीं दिया, तो हम लोग ए बी कैसे निकालेंगे? इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो ए बी हम जानते हैं 2ab होता है, तो ए बी का मान यहां से निकाल लिए और वहां पे पुट कर दिए और आंसर आ गया, ठीक है। हाँ प्रिया व्हाट का आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, ए आ रहा है। और चलिए पिंकी रानी की भी आंसर आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, ए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां से देखिए, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे, बहुत ज्यादा जितना भी सवाल आएगा आप बना सकते हैं। यहां देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा, a प्लस बी प्लस सी अगर ये 0 होगा मेरे भाई, तो याद रखना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc भी क्या होगा 0 होगा। ये 0 कैसे होगा? हम जानते हैं मेरे दोस्त, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी और ये होता है ए स्क्वायर। देखना कॉन्सेप्ट को समझ लेना, यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि हजारों सवाल यहां से बन सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। अब जब एक बात समझेंगे कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0, ये पूरा अगर 0 ही दे दिया, तो ये पूरा टर्म ही आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा मेरे भाई 0। इसका मतलब ये फॉर्मूला ये है और ये पूरा 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा आपका क्या होगा 0 होगा, हाँ या ना, ये पूरा 0 होगा मेरे भाई। इस बात को समझना। अगर फिर बोला गया है कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अगर 0 होगा, या हम कहेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, दोनों मतलब हुआ एक ही, अगर ये होगा तब हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी भी होगा। ये कब होगा? ये कब होगा मेरे भाई? ये तब होगा जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होगा 0 होगा। बात समझे? ये 0 होगा। तो इस कंडीशन को जब अगर समझ पाए होंगे, तो यहां पे एक बात समझेंगे मेरे भाई। एक बात बताओ कि इसको हम a मान लिए, इसको b मान लिए, इसको c मान लिए, क्या हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा। अब बताओ मेरे भाई, यहां से बताओ कि a का मान यहां पे कितना है x माइनस वाई, b का मान कितना है यहां पे y माइनस जेड, और c का मान बात करें c माइनस जेड, क्या ये 0 हो रहा है? हाँ सर 0 हो रहा है। देखो यहां से ये काटो और ये इससे काटो, ये से काटो, 0 हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा वैल्यू सेटिस्फाई है, और सेटिस्फाई है तो हम कहेंगे a का जगह पर क्या मानते हैं, क्या माने हुए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस x, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? 6 का आपका सी आ रहा है, पिंकी का भी सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, गौरव भी आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, ये आंसर आ गया। ठीक है, मतलब ये ए मान लिए, बी मान लिए, सी अगर 0 हो गया, 0 होना ही है क्योंकि माइनस माइनस वाला सब कट जाएगा, 0 होगा। अगर ये 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि आंसर होगा 3abc। 3abc ए के जगह पर ये है, बी के जगह पर ये है, सी के जगह पर ये, आंसर आपका सही हो गया, सी इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक बार जोर लगा के शेयर कर देंगे दोस्त। अब देखो, इस सवाल को जब बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट और ध्यान देंगे।
एक कॉन्सेप्ट और ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला हम शॉर्टकट बताना चाहते हैं, एक फॉर्मूला शॉर्टकट बताना चाहते हैं। इस बात को देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, दो फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे, दो फॉर्मूला इसका होता है, आप जानते होंगे। एक बार थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बेहतरीन तरीके से आपको फॉर्मूला यूज करने की इतना जरूरत नहीं पड़ेगा और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आराम से बना सकते हैं। एक फॉर्मूला ये होता है और दूसरा फॉर्मूला आप जानते होंगे, a प्लस बी प्लस सी, और ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। और ये सब चीज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जरूरत पड़ता है। तो यहां से ये चीज को छोड़ो, ये चीज को भूलो, ये चीज को भूल जाओ और तीसरा कॉन्सेप्ट एक फॉर्मूला याद रखो, स्पेशल फॉर्मूला इसको कहते हैं, स्पेशल फॉर्मूला याद रखो। यदि आपका वैल्यू दिया है a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और ए बी और ये सी ए का इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दिया हुआ है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का अगर फॉर्मूला निकालना है तो ध्यान रखना क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहां करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और डायरेक्ट लिखेंगे -3ab bc और ce, ठीक है। ये जब दिया रहेगा तब, जब ये दिया रहेगा तब आप इसको निकाल सकते हैं और ये आप जब निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहां पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि फिर एक चीज और समझना, एक स्पेशल फॉर्मूला में ये 1 हो गया। दूसरा की अगर बात करें, जब आपका दिया हुआ है मान a प्लस बी प्लस सी, इसका मान दिया हो और यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका मान दिया हो, तो याद रखना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, डायरेक्ट यूज कर लेंगे, इसमें दिक्कत ज्यादा नहीं आएगा। तो यहां से आ जाएगा 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला बोले, जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हो, जब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसका दिया हो, और जब ये दिया हो तो फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे, और जब a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखो यहां पे ये फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहां पे आ जाएंगे। इसको यूज अगर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी मतलब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट देखो, दिया है a प्लस बी, ए बी बी सी सी ए का मान दिया है, ए बी का मान दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और इसका दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी का मान दिया, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला कहता है, पहले a प्लस बी का मान रख लो, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट, इसका स्क्वायर कर लो, माइनस अब माइनस क्या है 3, इसका 3 गुना कर दो, ठीक है। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान निकालना है। अब देखो इसको पहले सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 196 और ये आ जाएगा 7 या 21, ये आ जाएगा 141, ठीक है। तो यहां से देखने को मिला 6 में से 1 गया 5 और यहां पे 9 में से 4 गया है 55। तो यहां से 5 चौक 20, 14 25 70, 14 25 70, 70 ये आ गया 777 और एबीसी का मान देखो कितना है 15। तो यहां 15 करें तो 15 तिया 45, इधर आ जाएगा 45 और कहीं देख लो 6 हो जाएगा 65, 14 छक 84, 84 और 7, सॉरी कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक की है देख लो। 96
6 का a घटाए 5 और 9 में से 4 गया 5, ठीक तो है। ठीक है, ठीक है, यहां पे आ जाएगा कितना 55, ठीक है। और इसको जब जोड़ेंगे तो ये 5, 7 4 11 और 8 815। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ गया। तो क्या ये कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए? क्या ये स्पेशल फॉर्मूला को आप जान पाए मेरे भाई? क्या स्पेशल फॉर्मूला आप समझ पाए मेरे दोस्त? क्या ये स्पेशल फॉर्मूला आपके दिमाग में, जहन में बैठ पाया है ना? ये इसको फॉर्मूला को कभी यूज मत करना। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, अगर ए बी बी सी सी ए का मान दिया है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। जब a प्लस बी प्लस सी का मान ये दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एक ही क्वेश्चन में पूरे कॉन्सेप्ट को कर दिए। तो मेरा कारण है, मेरा ये जानना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो पूरे डिस्क्राइब कर देंगे, उसके कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठा देना मेरा काम है, ठीक है। एक बार शेयर और लाइक कर देंगे मेरे दोस्त। अब एक बात बताओ कि यहां दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और यहां दिया है 1/x स्क्वायर। इसका मतलब हमको चाहिए कितना? हमको चाहिए बटा में x, और यहां पे बटा में x नहीं है, तो बटा में यहां पे चाहिए 1/x, 1/x या स्क्वायर या x चाहिए। तो यहां पे 1/x अगर चाहिए तो मुझे भी 1/x लाने की कोशिश करेंगे, और वो कब आएगा? जब यहां पे चाहिए बटा में x, और बटा में जब x चाहिए तो इसका मतलब हम डिवाइड करते हैं x से। तो यहां पे आ गया कितना x, यहां आ गया कितना x से डिवाइड किए तो x कट गया 4, और यहां डिवाइड किए तो यहां आ गया कितना ये। तो यहां से x प्लस 1/x इक्वल टू क्या आ गया 4, ठीक है। दूसरे तरह से नहीं है कि दूसरे खाली क्वेश्चन बताया, चलो ये हो गया। आओ अगले सवाल, टिक आउट करके नहीं जाना, पूरे क्वेश्चंस को एनालिसिस कर देना है, पूरी इसके कॉन्सेप्ट का एनालिसिस कर देना है, ठीक है। मेरा काम है कि हर बच्चे को इसके, अगर ये क्वेश्चंस आए तो इसके बारे में सब कुछ समझे, और ये क्वेश्चन है तो कैसे इसको सोचेंगे कि ये क्वेश्चंस हमको ऐसा काम करना पड़ेगा। मतलब मेरे माइंड में कैसे आया कि डिवाइड एक्स से करना पड़ा, क्यों, क्या वजह है? ये नहीं कि डायरेक्ट आए करके चले गए, वैसा काम नहीं है। मतलब इसको समझाना होगा कि भाई एक्स को डिवाइड क्यों करेंगे, कि एक्स को डिवाइड करने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि यहां 1/x है तो इसका मतलब यहां पे चाहिए हमको एक 1 नीचे x चाहिए। तो जैसे x डिवाइड किया आ गया, और हम जानते हैं मेरे भाई, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, स्क्वायर इसका निकालना है तो वैल्यू का स्क्वायर करके -2 कर देना है। तो ये आंसर आ गया 14, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? मेरा मेन मकसद है कि इसके कॉन्सेप्ट को समझाना। इस क्वेश्चन अगर दिया है और ये पूछ रहा है तो उसमें क्या क्या लॉजिक लगाए और क्या सोचे जो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। क्लियर हुआ मेरे भाई? तो यहां पे ये आंसर आ गया, ठीक है। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं कि x प्लस 1/x अगर k रहेगा तो स्क्वायर अगर निकालना है तो हम लोग को क्या करना है, k स्क्वायर -2। अगर x माइनस 1/x अगर 1/x अगर k दिया हुआ है और स्क्वायर में अगर निकालना ये प्लस में, तो वैल्यू का स्क्वायर करके +2 कर देंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये आपका 10वां नंबर है आज के क्लास का, आज के सवाल। चलो यहां पे बताओ, जल्दी फटाफट बताओ मेरे भाई। x का मान 2, y का मान 5, तो यहां से कर देंगे 2 × 5, 5 दूनी 10 और ये 50, और y का मान 5 × 5 = 25, मतलब आंसर आ गया 25। बहुत इजी था, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। पिंकी रानी कौन सा समझा दे, फिर से बता दो पिंकी जी, कौन से कॉन्सेप्ट को समझा दे, फिर से बोलो। ये वाला, तो ये वाला देखो, यहां पे x स्क्वायर प्लस 1/x है, x स्क्वायर हमको चाहिए, यहां पे 1/x, बटा में x चाहिए। तो बटा में x कैसे आएगा भाई? बटा में x आने का मतलब कैसे होगा? तो बटा में 1/x चाहिए, इसका मतलब 1 देखो इस इक्वेशन में यहां है, इसके बटा में x आने का मतलब क्या हुआ, x से डिवाइड करना पड़ेगा, और x से डिवाइड किए तो पूरे में x से डिवाइड किए तो x से डिवाइड करें तो यहाँ x बच गया, यहाँ पे x कट गया, 4 बच गया, यहाँ 1/x हो गया। तो यहां से अगर x प्लस 1/x 4 उधर भेज दिए तो माइनस में था, प्लस में चल गया। इसका स्क्वायर निकालना है तो वैल्यू का स्क्वायर करके -2 कर देना है, ये आंसर आ गया, ठीक है। समझा दिए पिंकी जी, आप देख लेंगे, समझा दिए, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया? सी। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर बता दो भाई क्या आएगा। देखो ये चीज देखने के बाद
यहां पे x का वैल्यू y का वैल्यू, इन एक इसको पुट करके सॉल्व कर देना, आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज देखो यहां पे, क्या हम ये लिख सकते हैं इसको a का स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको b का स्क्वायर, क्या इसको हम लिख सकते हैं और 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम कह सकते हैं 2x माइनस 3y का ये क्या है, होल स्क्वायर है। तो यहां से आप पुट कर दो, x का मान 5 है तो 5 पचे 25 दूनी ये आ गया 50। कोई डाउट है यहाँ पे, x का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50 और 3y 3 तिया कितना 9, सॉरी 3 दूनी कितना, ये आ गया 44। और याद रखना 44 का स्क्वायर करेंगे तो ये 50 से देखो कितना कम है, 50 से 6 कम है तो 6 छक 36, 2 डबल डिजिट। और ये 50 से 6 कम है तो 25 से 6 कम कर दो, तो 25 से 6 कम कर देंगे तो ये 18, तो 1836 19, 25 से 6 कम करेंगे 19 आएगा, तो 1936 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्क्वायर करने का नियम भी बता दिए, क्या कोई दिक्कत है? 3 क्वेश्चन देखे जावेद, चलिए कोई बात नहीं, यहां से स्टार्ट करो, 10 नंबर से स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग मेरे भाई। तो 10 का सी आंसर आ गया, क्या कोई बात है इसमें? देखो आपको स्क्वायर करने में भी ज्यादा समय नहीं दिए कि 50 से जितना कम है उसका स्क्वायर करके लिख देंगे, डबल डिजिट में 36 लिख दिए। अब 50 का आधा 25 से कितना कम है, ये 50 से 6 कम है तो 25 से भी 6 कम करेंगे, इसके आधा से कम करेंगे तो 1936 इसका सही आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर देंगे मेरे भाई, है ना। चलिए इसका बताओ, एक चीज और कॉन्सेप्ट ध्यान रखो मेरे भाई, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको हम बताते चलेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आप सवाल बनाएंगे, अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताएंगे। अगर x बराबर, यहां याद रखना कल भी बताए थे ट्रिगो में, अगर x बराबर √a और प्लस √b अगर दिया है तो यहां पे 1/x की अगर निकालने की बात करेंगे, अगर √a का स्क्वायर और √b का स्क्वायर का अंतर अगर 1 हो जाए तो याद रखना 1/x इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे। अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव लिखते, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां से देख लो कि x बराबर √3 प्लस √2 दिया हुआ है, क्या इसका स्क्वायर का अंतर 1 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1/x का मान जो होगा √3 माइनस √2 होगा। ठीक है, तो यहां से आ गया x प्लस 1/x, ये कट गया तो आ गया 2√3। अब हमको चाहिए क्या मेरे भाई, स्क्वायर वाला चाहिए वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू का स्क्वायर और क्या घटा देते हैं, -2। कॉन्सेप्ट आपको बता रखे हैं, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो ये आंसर आ गया कितना 10। ए इसका सही आंसर है। कितने लोगों का आंसर आ रहा है, 11 का ए आ गया। वरुण का आ रहा है सी, जो कि आपका गलत है, जो कि आपका क्या है भाई, गलत है। 2 घटाना पड़ेगा वरुण, 2 घटाना पड़ेगा वरुण जी। क्या क्लियर है यहां तक? ये आंसर आ गया और ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना। अगर यहां पे x इक्वल टू √a माइनस √b होगा तो यहां से 1/x नोट डाउन करते चलेंगे। सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट आपको इसी में हम करवा देंगे, सारे कॉन्सेप्ट इसी में करवा देंगे, आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। तो मनोहर का 11 का ए आया है, पिंकी का भी ए आया, बहुत बढ़िया। एक बार शेयर कर देंगे मेरे भाई, मेरी मेहनत को देखते हो, अगर आप जानते, आप चाहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार शेयर कर दो मेरे भाई, मेरी मेहनत के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, एक एक क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, एक एक चीजों को कॉन्सेप्ट हो, ये आप कर लो ना मेरे भाई, ये आप कर लोगे कि नहीं भाई, ये आपके होमवर्क में है। तो ये आप एक अभी जस्ट बताए थे उसी का यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो यहाँ डायरेक्ट ये क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट बताओ 4y का होल स्क्वायर, डायरेक्ट यहाँ यही ना आएगा। अरे भाई देखने से पता चल रहा है कि 4x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 5y का स्क्वायर है, तो माइनस है तो ये माइनस वाला आ गया, तो 5 पचे 25, 25 चौका ये आ गया 100, और यहाँ पे 5 दूनी 10, घटा लो डायरेक्ट, 90 का स्क्वायर मतलब ये आ गया 9 × 81, 100।
डायरेक्ट आंसर आ गया। चलो ये बता ही दिए, चलो भाई बता दिए इसको, ठीक है, डी इसका आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हैं ना मेरे भाई? ये कैसे लिखे, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 इंटू 4x² ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कितने बजे से क्लास चलता है? अरविंद सिंह क्लास आपके 5:15 में डेली स्टार्ट होता है। ये बुक आपका जो प्लेटफॉर्म वाला जो बुक है 3200 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वही डिस्कशन हम लोग करने आए हैं, ठीक है। विकास यादव का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब देखो ये सवाल, इस सवाल को देखो, ये सवाल आपको बनाने में आपको ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन कुछ अप्रोच देखो, कुछ अप्रोच ऐसा देखने की कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चंस आपके, एक बात समझेंगे, इक्वेशन 1 2 3, जब इक्वेशन आपके 3 दिए रहते हैं, बात को एकदम समझिएगा, गहराई से समझिएगा, जब इक्वेशन आपका 3 दिया हुआ है तो वेरिएबल भी फाइंड कितना होगा? 3 ही होगा। 3 अगर 4 रहेगा तो 4 को फाइंड आउट नहीं कर सकते। जितना इक्वेशन, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन से फाइंड आउट करना होगा। तो यहां से एक बात समझेंगे कि यहां पे आप कुछ मानने की कोशिश करो, कुछ यहां पे मानने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं, इस बात को समझो, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और 2x माइनस 1 है। तो यहां पे देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 2 3 है, वेरिएबल आपका 6 है। और 3 को हम कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि 3 इक्वेशन 3 ही वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकता है। जैसे हम कह रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 3, क्या हम कहेंगे इसका एक्स वाई का वैल्यू निकालो तो निकाल पाएंगे? कहिएगा सर नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ निकालने के लिए अगर x को 1 मानते हैं तो y को ऑटोमेटिक 2 मानना पड़ेगा। मतलब इसको आप मान रहे हैं और ये अपने आप निकल रहा है। मतलब एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल निकल सकता है। अगर 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल फाइंड आउट होगा। इस बात को समझो। देखो यहाँ पे क्या करना है, x को 1 मान लो, y को भी 1 मान लो, तो a बराबर कितना आ गया? 2। मतलब यहां पे क्या कर लो, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 मान लिए। z नहीं है, मतलब x ही 1 मान लिए, पुट कर लिए अपने मन से। आप जो चाहो वो पुट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अगर यहाँ पे 1 मानते हैं तो b बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। और यहाँ पे 1 माने हैं x का वैल्यू, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया तो c बराबर कितना आ गया? 1। तो निकालना है a स्क्वायर। तो देखो b बराबर 0 हो गया, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे आ गया 1। फिर देखो यहाँ पे b 0 माने तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1। तो वहां से आ गया 4 + 1 + 4, ये आ गया 9। तो कौन सी इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करने पर आपको 9 मिल रहा है, ये बताना है। तो यहाँ पे अगर 2 1 पुट करते हैं, कभी 9 आएगा? नहीं आएगा, 0 आ जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे हम x का वैल्यू 1 रखेंगे और ये 1 रखेंगे, तो यहाँ आ गया 2 और 2 4, 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर 9। एक ही ऑप्शन सी में आ रहा है, सी डायरेक्ट मार देंगे, आंसर आ गया सी, 13 का सी। बहुत लोगों का आंसर आ रहा है सी, बहुत बढ़िया मेरे भाई। शिवा का आ रहा है 1300, नीपू का और पिंकी राज का भी सी आ रहा है। आप कहिएगा सर हम यहाँ पे कुछ और भी मान सकते हैं? जो मन करे वो मान कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आप घर पे कर लेना, ये घर पे कर लेना। आप चाहे जो भी मान करने की कोशिश करो वो मान सकते हैं, इस पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, हाँ वो भी कर सकते हैं, हाँ वो भी काम कर सकते हैं वरुण, हाँ वो भी वरुण कर सकते हैं, लेकिन उसमें करने में आपको समय लगेगा। हम डायरेक्ट यहां वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिए। अब बताओ यहां से x पर पावर 4 + 1/x पर पावर 4 और ये माइनस में, बताओ जल्दी आंसर क्या आएगा। हम एक चीज बताना चाहते हैं, अगर ये k दिया हुआ है और ये प्लस में है तो ये भी आपको वैल्यू जो लाना चाहिए ये भी प्लस में होना चाहिए, तभी जाके वैल्यू निकल पाएगा। ये माइनस में दिया, हमको प्लस में चाहिए, तभी तो वैल्यू निकाल पाएंगे। या रहने दे, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर।
थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को समझो। अगर यहां से x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया हो, तो यहां से आपको स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालना होता है तो ध्यान रखना k स्क्वायर, ये माइनस में इधर जाके +2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे पावर 4 का वैल्यू अगर निकालना रहेगा तो इस बात को समझना कि जो वैल्यू स्क्वायर वाला का दिया हुआ है उसका फिर स्क्वायर करके अब -2 करते जाएंगे। ये प्लस है तो -2, ये माइनस है तो +2। ठीक है, एक बार प्लस किए उसके बाद सब जगह माइनस करते चले जाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलो, तो यहां पे 5 है, तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, तो 5 का स्क्वायर -2 मतलब ये आ गया कितना, 23। अब यहां से x पर पावर 4 का मान क्या आएगा भाई, 23 का स्क्वायर करके, सॉरी माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, तो ये 27 आएगा। और ये प्लस है, यहां पे आप 27 का स्क्वायर करके और यहां पे क्या करेंगे, -2 करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो 27 गुना 27 729 -2, तो ये आ गया 727, ऑप्शन नंबर ए। क्या क्लियर है मेरे भाई? 14 का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या समझ पाए मेरे भाई? ए सभी लोग का ए आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है आप लोग का आंसर को देखकर, लग रहा है कि आप लोग बना रहे हैं और मुझे भी मजा आता है कि आप लोग जवाब जब देते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं, हाँ जवाब दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब आप बनाइएगा तो आपको प्रैक्टिस होगा और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए रंजन सिंह का भी आंसर आ रहा है, जीतू का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, एक्स वाई यहाँ पे क्वेश्चंस आपके इस तरह से भी पूछ देंगे, इस तरह से भी पूछ देंगे कि a स्क्वायर b प्लस सी, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है बी स्क्वायर ए प्लस सी और सी स्क्वायर ए प्लस बी, है ना, इस तरह से भी दिया रहेगा। ठीक ना, आपको इस तरह से भी दिया रहेगा और कहेगा a+1 b+1 और ये c+1, है ना। यहां पे a और b, इसके जगह पर a b c भी रहेगा, तो इस तरह का भी क्वेश्चन का आंसर वही होगा। एक बात बताओ कि ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई प्लस जेड है, एक बात समझना कि वैसा वैल्यू आपको एज्यूम करना है, वैसा वैल्यू एज्यूम करना है कि वैल्यू का स्क्वायर करने पर और जोड़ने पर दोनों बराबर होता है, और वो एक ही वैल्यू है मेरे भाई, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं एक ही वैल्यू है, वो कौन, 2, कि 2 का स्क्वायर करने पर 4 और जोड़ने पर 2, 2 कितना आता है, 4। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे मेरे भाई, 2 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने पर और उसके उस सेम चीज को जोड़ने पर वैल्यू आपका बराबर आना चाहिए, तो ये x2 आ गया। देखो 2 का स्क्वायर और 2 + 2 दोनों बराबर होगा ना, तो सभी जगह ये लागू होगा। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सीधा सीधी आंसर यहां पुट कर देना है। तो ये 1/2 रखेंगे तो ये 1/3, यहां भी 2 रखेंगे तो 1/3 और यहां भी 2 रखेंगे तो 1/3, तो ये आ गया 3/3, ऑप्शन बी। क्लियर है, ऑप्शन बी। समझ पाए मेरे भाई? तो 15 का सबका बी बी। जीतू गलत बताएं आप, आंसर ए नहीं होगा, एक नहीं होगा। गौरव का ठीक है, शिवा, रंजन, पिंकी, बहुत बढ़िया, सबका बी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? सवाल ऐसे भी रहेगा, सवाल ऐसे भी रहेगा। ठीक है, क्लियर है। एक और सवाल बनेगा, एक और सवाल बनेगा, यहां से एक और सवाल बनेगा। देखो एक और सवाल, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और यहां से एक्स बी बी एक्स और बी एक्स और यहां पे सी वाई। ठीक है, इस तरह से भी सवाल बनेगा, बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी सी वाई और ए जेड हो जाएगा, और यहां सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर ए जेड, वाई से स्टार्ट हुआ ए जेड, और यहां पे आ जाएगा क्या, और ये बी एक्स आ जाएगा। तो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा,
है ना। इसमें भी आपको वही 2 मानना है और x का वैल्यू 1 मानना है, y का वैल्यू 1 मानना है और ABC का वैल्यू 2 मानना है। इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके होते हैं। सर 15 का एक ही बोले हैं, एक ही बोले हैं, एक आंसर बोले हैं। अच्छा ठीक है, एक आंसर बोले, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो क्या करना है, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। यहाँ पे Q वाला कोई फॉर्मूला है नहीं, यूज होगा भी नहीं। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, इस बात को देखो, यहाँ पे क्या हम ये मान सकते हैं एक इक्वेशन 3 वेरिएबल है, 2 को हम कुछ भी मान सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, C को 0 मान ले और A को 1 मान ले और B को -1 मान ले कि नहीं। कोई डाउट है बोलो मेरे भाई, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं ना। ये हमेशा एक चीज देखना, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा जब भी अगर मान आंख बंद करके आपको मानना पड़ता है, ध्यान रखना, एक स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करना है। तो ये आपका 2 और ये -1 और ये -1, या ये आपका 1 1 -2, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन के अनुसार हम 0 मान लें C को। अब जब 0 को मान लेते, ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, तो एक बात बताइए, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया ऊपर 2 और ये 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1, तो 1 × 1, तो ये 1 आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 16 का डी इसका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, ये कहीं भी यूज हो जाएगा, है ना, कहीं भी यूज हो जाएगा, या तो ये या तो ये, ठीक है। इस टाइप का अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा तो आप ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो कहीं भी इसको लगा सकते हैं, कहीं भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी लोग का आंसर आ रहा है मेरे भाई। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 17वां नंबर सवाल पे। तो बताओ, ये यहां तो a² + b² + c² निकालना है। चलो देखते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों को स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग, a² + b² + c² 2 × ab, क्या फॉर्मूला यही होता है ना। और ये आ गया 10 का स्क्वायर, मतलब ये 100। एक बात समझेंगे कि इसका मान कितना दे रखा है, सॉरी, ये 2 दिया हुआ है, तो निकालना है a² + b² + c² और ये 31 दूनी 62, 100 में से 62 अगर घटा दिए तो ये आपका 38 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ गया। वरुण 17 का बी, गौरव बी, बहुत बढ़िया, बी आ रहा है, शिवा का भी बी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। जीतू का 38, ठीक है, मनोहर का भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग का आंसर आ रहा है और दे पा रहे हैं आप लोग आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे बताइए, बहुत ईजी है मेरे भाई। क्या करेंगे भाई, 4 का स्क्वायर -2, तो ये कितना आ जाएगा, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत है इसमें। 16 का 4 आएगा, 16 का 4 आएगा, 1 × 1 2 2 2 2 2 2 2। ओ हाँ सॉरी, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो ये 1 1 2, 2 दूनी 4, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा। हाँ यहाँ पे 1 1 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और ये देखो ओवरऑल स्क्वायर लगा हुआ है, तो 1 1 2 2 का स्क्वायर आंसर ये नहीं हो गए, ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवा ठीक है, सही बोले आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां बोला गया बहुत बेहतरीन सवाल, अगर ये सवाल की बात किया जाए तो ये सवाल आपके जो है, अगर पूछा जाता है एसएससी से ये सवाल लिया गया है और एसएससी के ही
टू कॉपी रेलवे ने कर दिया। और ये सवाल आज नहीं, बहुत पहले ही सवाल पूछा गया था और ये सवाल का एक ही मान होता है। इस बात को ध्यान रखना कि अधिकतम मान अगर निकालने की बात करें तो सीधा सीधी क्या करना है, इस बात को समझो कि ये 1 है तो ये 1 कब आएगा, देखते हैं टर्म कितना, 1 2 3 4, मतलब ये भी 1/4। मैक्सिमम होने के लिए सभी का वैल्यू आपको बराबर रखना पड़ेगा, बस सीधा सीधी याद रखना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना मेरे भाई। तो ये ए बी सी डी, अगर ये 1 है तो ये 1 तभी आएगा जब ये 1/4, ये 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, मैक्सिमम सबका वैल्यू रख दे तो मैक्सिमम यहाँ पे आएगा 1/4। कहने का मतलब ये आ गया कितना, 1/4 1/4, तो 4/4 करेंगे तो 1 आएगा, इसका मतलब 1/2 रखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर में है, तो यहाँ पे 1/4, ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4 रखेंगे तो 4/4, 1 सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या होगा, 1/2, 1/2, 1/2। ये 1/4 कैसे लिए, a का वैल्यू 1/2 माने, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आगे सेटिस्फाई हो गया, और ये निकालेंगे तो 1/16। ये याद रखना मेरे दोस्त, इसको याद रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस अगर रहे तो इसको हमेशा याद रखना। इस तरह से भी सवाल इसमें पूछा जाता है, ध्यान रखना। a + c + d = 1 है, ठीक है, a + b + c + d ये 1 है, तो यहां पे निकालना है कि मैक्सिमम मान जो होंगे a b c d या कुछ भी इस तरह से निकालने बोल दे तो याद रखना है 1 होने के लिए इसका वैल्यू 1 क्या होना चाहिए, 4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4 होना चाहिए, इसका भी क्या होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है इसको, ठीक है, हमेशा इसको याद रख लेना, याद रख लेना इसको। इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपके पेपर में जब दिया जाए तो यहां पे ए बी निकालना है। ए बी कब आता है, जब इसको हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये a² + b² और -2ab और 5 × 5 = 25 होगा। और देखिए a² + b² का 41, मतलब इसका मान दिया है 41, तो -2ab, ये प्लस वाला उधर चल गया तो माइनस में, और -16 आ गया, तो ab का मान आ गया कितना, 8b। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है, बोले भाई यहां पे कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चंस में। बहुत सिंपल सवाल था, बहुत ज्यादा सिंपल सवाल था, इसमें कोई डाउट है देख लो। अब देखिए यहां से चाहिए, अगर x माइनस, थोड़ा सा देखो, x -1 k अगर है तो ये माइनस में है तो q वाला में माइनस का ही वैल्यू निकलेगा। तो हम जानते हैं कि वैल्यू का के क्यू, और ये माइनस है तो यहां पे +3k होगा। और एक बात समझें, अगर ये प्लस में है तो प्लस में तो प्लस का ही वैल्यू निकलेगा, ये ध्यान रखना, माइनस का नहीं निकलेगा। यहां पे क्या करेंगे कि क्यू प्लस में है तो वैल्यू का 3 गुना घटा देंगे, ये याद रखेंगे। अब ये सवाल को देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हमको चाहिए x³ -1/3, हमको चाहिए ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो यहां पे, देखो बैक जाते हैं तो एक चीज और समझ लो, अगर यहां पे बैक जाएंगे, अगर ये वैल्यू k दिया हुआ है, अगर स्क्वायर में अगर हमको चाहिए, बैक जा रहे हैं वापस, तो k, अगर ये प्लस में तो +2, अब पूरे पर रूट चाहिए। अगर यहाँ पे +1 निकालना है, फिर स्क्वायर से पावर 1 में जाना है, तो ये वैल्यू मान लेते हैं z आया है, z प्लस फिर 2 करेंगे और रूट, या यहां से हमको x -1/x निकालना है, तो z है तो z माइनस है तो -2 करेंगे, अगर प्लस है तो +2 करके रूट निकालेंगे। तो इस बात को समझो कि यहां से सबसे पहले स्क्वायर में आएगा और स्क्वायर में प्लस निकालेंगे, तो प्लस क्या करेंगे, 2, ये आ गया 324, और 324 किसका आ गया, 18 का, 324 किसका आया, 18 का। फिर हमको चाहिए x -1/x, तो 18, ये माइनस है तो -2 करेंगे और रूट, इसका वैल्यू आ गया कितना, 4। जब x -1/x = 4 आ गया,
इसका वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू का क्यू अब माइनस में है, प्लस हो जाएगा वैल्यू का 3 गुना। तो ये 4 64 और ये 4 तिया 12, मतलब ये आ गया 76, इसका आंसर डी। ठीक है, 76 इसका डी आ गया। सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या इस बात को समझ पाए? ये आपका एक कॉन्सेप्ट ये लगा, एक कॉन्सेप्ट ये लगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं मेरे भाई? बोलो, कोई डाउट है? अगर ये अगर प्लस होता तो इसको हम प्लस में निकालते, तो प्लस में निकालने के लिए क्या करते? ये प्लस, तो यहां भी क्या करते? +2 करते, तो ये आ जाता कितना? 20 का क्यूब करना, 20 का रूट हो जाता। तो ये चीज यहाँ पे नहीं था, ये नेगेटिव था और इसको हम लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। 22 नंबर सवाल को देखो, तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट एक और है मेरे दोस्त। अगर x + 1/x का वैल्यू अगर k होगा, अगर यहां पे -1/x का, देखो यहां पे पावर यहां कुछ भी रह सकता है, यहां ध्यान रखना, पावर यहां कुछ भी, थोड़ा सा ध्यान रखना कि पावर यहां 1 1 है, यहां पे पावर 10 10 भी हो सकता है, यहां 10 10, यहां भी 10 10, पावर सेम हो सकता है। यहाँ 1 है तो यहाँ भी देखो 1 है, यहाँ 10 होगा तो यहाँ 10 होगा, सेम। खाली पॉजिटिव में दिया है तो नेगेटिव में निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, ये माइनस है तो यह क्या करेंगे, वैल्यू का स्क्वायर करके, पॉजिटिव से डायरेक्ट नेगेटिव में आना है तो वैल्यू स्क्वायर करके, अगर माइनस में आना है तो -4 और रूट करना है। फिर देखो, अगर x - 1/x का वैल्यू k दिया हुआ है और ये आपको डायरेक्ट नेगेटिव से पॉजिटिव में आना है, तो ध्यान रखना कि वैल्यू का स्क्वायर कर, अगर पॉजिटिव लाना है तो +4 और रूट कर देना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि x पर पावर 10 और प्लस x पर पावर 10, ये दिया हुआ है 5, तो निकालना है x पर पावर 10 माइनस x पर पावर 10, ये क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और -4 करेंगे तो ये आ गया 21। इस तरह से भी सवाल आपको दे सकता है, सेम पावर सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पे 7 है, अब पूछ रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव में लेकिन नेगेटिव में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर -4 करेंगे, 7 7 49, ये 45 आ गया, 3 रूट कितना आ गया 5, आंसर डी इज द राइट आंसर। क्या इस बात को समझ पाए मतलब गौरव? चलिए डी आंसर क्लियर है मेरे भाई, कोई डाउट है? हम देख रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट को आपको हम समझाते हुए चल रहे हैं कि अगर कुछ भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए तो आप बना सकते हो, किसी भी टाइप से अगर आ सकते हो। यहाँ पावर कुछ भी रह सकता है, इस बात को ध्यान रखना कि पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पावर 10 है तो यहाँ भी पावर 10 दिया है, अगर पावर 100 होगा तो यहाँ भी पावर 100 होगा, तो आप अच्छे तरीके से इसको निकाल सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई। क्या क्लियर हो गया मेरे भाई? ये आपका 23 नंबर सवाल है, ये भी देखो आपका बेहतरीन सवाल है। देखो यहां से इसको सॉल्व पहले करते हैं, इसको पहले बेसिक सॉल्व करते हैं, उसके बाद शॉर्टकट करेंगे। ये बेसिक सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका हम शॉर्टकट करेंगे, और आप लोग भी इसको ध्यान से देखना। ठीक है, बेसिक अगर बात करें तो यहां पे आ गया a²। एक बात बताओ, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 2a इधर आ गया, a के साथ रख दो 2a। यहां देखो क्या है, 2a की बात करें तो यहां पे a और यहां पे कुछ नहीं तो 1 है। क्या अपने मन से इसको लिख सकते हैं इस तरीके से? बोलो, कोई प्रॉब्लम है? अरे 2a को अलग अलग करके 2ab, ये 1b आ गया तो b का स्क्वायर कर लिए। फिर यहां देखो b², 2b इधर आ गया तो -2b1 और ये 1 का स्क्वायर अपने मन से लिए हैं। फिर c वाला देख लो, c का स्क्वायर, 2c इधर आएगा तो 2c1, 1 का स्क्वायर। एक बात बताइए, ये जो 3 लिए हुए थे, 3 जो दिया हुआ था, 3 एक यहां आ गया, 3 से 1 यहां आ गया और 3 का 1 यहां आ गया, मतलब 3 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सब जगह। अब एक बात बताओ, a² - 2ab + b², तो मतलब यह हम कह सकते हैं कि ये इसका स्क्वायर है, हम कह सकते हैं कि ये आपका ये स्क्वायर है, हम कह सकते हैं कि ये आपका c - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। और ये 0 आने का मतलब समझ लेना मेरे भाई, ये 0 आने का मतलब समझ लेना कि ये भी टर्म आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि प्लस में ये भी टर्म आपका 0 होना चाहिए, ये भी टर्म आपका 0 होना चाहिए, तभी तो आपका 0 होगा। और ये 0 होने के लिए, a का 0 होने के लिए इसका मतलब क्या होना चाहिए, a का वैल्यू आपका क्या रखना पड़ेगा 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। b का भी वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 1, 1 - 1 0 हो जाएगा। c का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 1, 0 हो जाएगा।
और आंसर निकालने की अगर बात करें तो ये 1 + 1 + 1 ये 3 आ जाएगा। लेकिन ये बेसिक करने की बात की मेरे भाई, ये बेसिक सॉल्यूशन करने की बात की, लेकिन इसका शॉर्टकट अगर करने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट इसका देखते हैं कैसे आता है। शॉर्टकट समझो मेरे भाई, इसकी बात करो, शॉर्टकट समझो। अगर ये a² b² और ये c² सबको एक तरफ ले आओ, -2a 2 गुना उधर जाएगा तो -2b और -2e + 3। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ये आपको a - b या a + b का होल स्क्वायर में ये सेट दिया हुआ होता है। जब a का निकालना है, जब b का निकालना है और c का निकालना है, तो देखो तुरंत फटाक से यहाँ पे ध्यान रखना मेरे दोस्त, यहाँ क्या करना, a का निकालना है तो a का गुणांक क्या है, a का निकालना है तो a का गुणांक क्या है मेरे दोस्त, a का गुणांक -2 है और साइन चेंज करके लिखेंगे, यहाँ -2 है तो यहाँ 2 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 आया। फिर b का गुणांक क्या है, -2, साइन चेंज कर देंगे 2/2 और ये आंसर 1 आ गया। c का गुणांक क्या है मेरे भाई, -2, साइन चेंज कर लिखेंगे 2/2, ये भी 1 आ गया। अगर एक बात समझेंगे कि यहाँ पे अगर 3 आ जाता तो यहाँ पे 2/2 करते और बाद में हम जो आता उस पे 1/3 कर देते, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 रहता इसके गुणांक में तो 2/2 की यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन यहाँ a² में 3 गुना है तो यहाँ पे हम 3 कर देते, यही आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है तो ये आंसर आ गया, ये शॉर्टकट। क्लियर है मेरे भाई, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ पाए? क्लियर है, बोलो क्लियर है दोस्त? चलिए ये आंसर आ गया। चलिए अगले सवाल पे, 24 नंबर सवाल पे देखिए, यहां पे दिया हुआ है, पूछ रहा है ये, पहले इसको तोड़कर ये कीजिए, क्या हम लिख सकते हैं इसको, AQ + BQ। AQ + BQ की अगर बात करें तो AQ + BQ का फॉर्मूला होता है 3a + 4b का होल स्क्वायर -3 और ये होता है 3a +, मतलब होता है a + b का होल क्यूब और -3ab ये होता है। क्या हम इसको लिख सकते हैं एक तरह से करके, 3 × 9 = 9 × 36, तो इसका वैल्यू देखो कितना है, 2 का क्यूब करेंगे ये 8 आया, 36 AB का मान 1/36 है और a + b इसका 2 आया, 36 से 36 कट गया, मतलब ये आंसर आ गया 6, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, ए आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरे भाई, ए आ गया। कोई डाउट है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 25 नंबर सवाल को देखो, 25 नंबर सवाल बहुत बेहतरीन, बहुत इजी है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट हटाएंगे 100, 1 बटा कितना आ गया 4, तो a का मान 1 आया है तो 2 और b का मान यहाँ 4 है तो यहाँ 4, a का मान यहाँ पे 1 है तो 2 और b का मान यहाँ 4 है तो b यहाँ रख दिए कितना 4 और +2/9। तो यहाँ से देखो ये 4 में से -2 और ये 6 आया और ये 2/9, तो ये कट गया आपका 3, तो एलसीएम आ गया 9, 3 तिया तो -3 + 2 तो ये -1/9, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर आ गया। क्लियर है मेरे भाई? तो आज की क्लास को हम लोग यहां तक देख पाए, 25 क्वेश्चन तक देख पाए, 1 से लेकर 25 तक सारे सवाल देख पाए। एक बार आप खुद से इसको प्रैक्टिस कर लेना, खुद से इसको प्रैक्टिस कर लेना तो समझ जाएंगे। ठीक है, नरेश योगी, आपको डेली इसमें जुड़ना हो। डेली हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट करवाते चल रहे हैं, मतलब क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं। तो अगर आप डेली अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको 3200 बुक अगर पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे, अगर उतना ही आप बना लेंगे नरेश तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है नरेश, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, चल हो गया, क्लियर हो गया भाई? बताओ यहां तक कोई चीज प्रॉब्लम अगर है तो बताओ, फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? तो अलजेब्रा आपका टोटल क्वेश्चंस, अलजेब्रा में टोटल क्वेश्चंस आपके 87 हैं। देखो यहाँ पे
टोटल क्वेश्चंस आपके 87 हैं, 87 क्वेश्चंस। तो हम लोग यहाँ 87 या 86 क्वेश्चंस होंगे, तो हम लोग यहाँ पे 25 क्वेश्चंस कर पाए, और नेक्स्ट कल हम लोग फिर 25 क्वेश्चंस करेंगे। और ये मंडे टू फ्राइडे, ये मंडे टू फ्राइडे चलता है मेरे भाई, याद रखना, मंडे टू फ्राइडे। ये मंडे टू फ्राइडे डेली आपका डेली 5:15 में स्टार्ट होता है ना, ये 5:15 में स्टार्ट होता है डेली, है ना, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपका नहीं होता सर। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? इसका पीडीएफ आपको हम प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, है ना, प्लेटफॉर्म ये टेलीग्राम चैनल है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाके इसको सर्च करना और वहां पे फाइल में जाके इसको सर्च करना, ऊपर में ही अभी दिखने को मिलेगा, और ये वहां डाल दिया गया है। तो ये सॉल्यूशन पीडीएफ भी डाल देंगे, सॉल्यूशन पीडीएफ भी डलवा देंगे, ठीक है, इस पीडीएफ को भी डलवा देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो वहां से इसको भी देख लेना, और आपका क्या बोलते हैं वो, आप जो पूरा डाला हो वो चीज आप बना लेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो, थैंक यू मेरे भाई।